सो चलिए, लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा का कुछ पार्ट किया था, जिसके अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से आपका x प्लस 1/x हो या x माइनस 1/x हो, इनसे हम किस तरीके से वैल्यू डालेंगे x² प्लस 1/x²। और हमने इनवर्स मेथोडोलॉजी में यहां पर से जाना था कि आप इस वाली पावर से ही दोबारा x माइनस 1/x³ पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। आज हम पावर 2 की जगह 3 पे शुरू करते हैं। तो हम पहले बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। देखिए, आपके पास क्या रहता है, a प्लस b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है जिसका आप अगर सेंस समझें तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस b। ठीक है जी। और वहीं आपके पास फॉर्मूला होता है a माइनस b के होल क्यूब का। इसका होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। थोड़ा सा इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बेसिक फॉर्मूला ये वाले पे ध्यान देना है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस होता है। ठीक है जी। अब हम इन दो आइडेंटिटी में आप देख भी रहे होंगे पावर 3 होती है, तो हमें डिग्री 3 के अकॉर्डिंग हमें कैसे यूज करना है x प्लस 1/x की फॉर्म, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले वाले इस वाले पॉइंट को देखते हैं पहले, अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू x हो और b इज इक्वल टू 1/x हो, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा x प्लस में 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में 3x 1/x मल्टीप्लाई है, ठीक है, इनटू में x प्लस में 1/x। ये आपके पास वैल्यू बनेगी। अब आपको पता है यहां पर x से x कट गया और हमारे पास x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1/x। इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे कहूं इफ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू अल्फा है, जैसे लास्ट क्लास में हमने अल्फा से कुछ समझा था वहां पे, उसी तरीके से अगर मैं x का क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू को देखता हूं, तो वो आपका देखो x प्लस 1 अल्फा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा। ठीक है जी। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा जो समझा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेते हैं। क्या कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू है किसके, अल्फा के, तो x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 इक्वल टू होगी अल्फा का क्यूब माइनस 3 अल्फा। ठीक है, कर लीजिए एक बार नोट डाउन।
चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं एक बार। देखिए, अगर आपको फिर से एक समझने के लिए पॉइंट समझाने के लिए है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए x प्लस, क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड करना है आपने क्या, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा, ये आपने फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर से सीधा सीधा सेंस समझना है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आती है। आपके पास यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना पता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा। तो यहाँ पर आपका 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 18। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए, तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले के बेस पर। अगर आपका माइनस का सेंस हो तो क्या होगा, मीन समझते हैं। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं क्या अपना फॉर्मूला नंबर 2, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला 1, अब बात करते हैं 2 की। इस वाले फॉर्मूले पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, तो यहाँ पर आपका x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू होगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू में 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/x। ये हमारे पास वैल्यू बनती है कब, जब आपके पास माइनस की वैल्यू बनती है। तो अब से फिर से वही चीज, x से x कट गया, हमारे पास अगर यहाँ पर अब देखें तो x माइनस क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 1/x की पावर 3। ये माइनस उधर जाके प्लस 3x माइनस 1/x। फिर से समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं इफ x माइनस 1/x, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर x माइनस 1/x को अल्फा मान लेता हूं तो मेरे पास देन x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा का क्यूब प्लस में 3 अल्फा। ठीक है, तो ये आपका माइनस के केस में हुआ। अब माइनस के केस में अगर हम इसको समझें तो फिर से एक फॉर्मूला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो माइनस है तो आपने बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर हम समझें तो आपका यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है। हमारे पास डायरेक्ट अल्फा हमने जैसे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को ही हमने थोड़ा सा अरेंज किया है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 है। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब को, तो वो आपका 3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 3। तो यहाँ पर से आपकी हो जाएगी 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी।
चलिए देखिए, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक अरेंजमेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन अगर समझने हो तो समझ भी सकते हैं, बट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती अगर आप बेसिक का साइंस समझें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू अल्फा है, तो आपका x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब जो होगी वैल्यू, वो होगी 3 अल्फा का क्यूब माइनस 3 अल्फा। लेकिन आपके पास अगर यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू अल्फा आ रही है, तो आपके पास x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू जो होगी वो होगी अल्फा का क्यूब प्लस में 3 अल्फा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट पे हम अगर इनका इनवर्स निकालने की कोशिश करें तो बड़ी दिक्कत होती है। नॉर्मल आपका निकल जाएगा, जैसे मैं कहूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, और आपसे मैं बोलूं कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालिए, तो आप यहां पर सीधा सीधा क्या करेंगे, 7 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 7 का क्यूब होता है आपका 343 माइनस में 21, तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 223। ठीक है जी, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको कम पावर से 3 पावर पर जाना है, 1 डिग्री से आपको 3 डिग्री पर जाना है। लेकिन अगर इसका इनवर्स आ जाए, इनवर्स इस सेंस में कह रहा हूं मैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाए, क्वेश्चन है मान लो x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब इज इक्वल टू 140, ये आपको दे रखा है और आपसे फाइंड करने के लिए बोल दे, क्या आपसे फाइंड करने के लिए बोल दे x माइनस 1/x, बताइए क्या होगा। तो यहां पे आपका टॉपिक चेंज हो जाता है। रीजन ये है कि आपको 140 को अपना अल्फा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा से डिनोट करना है। आपको अपना क्या करना है, अल्फा का क्यूब माइनस किससे 3 अल्फा से इसको 140 को डिनोट करके यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी होगी। तो देखिए इसके अंदर आपके पास दो मेथड है, एक तो रट्टाफिकेशन, लेकिन रट्टाफिकेशन आपका एक लिमिट बाउंड करता है, और एक आपका चलता है आपका assumption मेथड। assumption मेथड के अंदर हम कैसे assume करते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर जो भी आपका अल्फा ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप अल्फा की वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं आपका 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है आपका 125, 6 का क्यूब होता है आपका 216। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक का लेके चलते हैं। गड़बड़ हो गई, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमें इस तरीके से वैल्यू दी जाए, तो अब देखिए 140 आपका जो रेंज में आ रहा है वो किसकी रेंज में आ रहा है, वो आपका आ रहा है 25 की रेंज में। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए अल्फा की वैल्यू को, आप एक बार क्यूब प्लस में 3 into 5 बन रहा है, तो आपने यहाँ देखा कि ये बिल्कुल 140 के अराउंड बन रहा है, तो आपका आंसर सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये हमारा assumption मेथड है, बट यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है। क्या रिस्ट्रिक्शन है मैं बता देता हूँ। आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है डेसिमल, अगर मान लो डेसिमल 5.5 या 5.6 होता अल्फा, तो आपका उसकी यहाँ पे भी वैल्यू चेंज आती और उससे आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपका अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर डेसिमल या कुछ भी अगर हमारा रियल नंबर नहीं है तो दिक्कत आनी शुरू हो
जाती है। तो यहाँ पे हम इसका assumption ले सकते हैं, क्या करना, अपना इसको अपना पुट करके, अब यहाँ पर आपको 140 आपको दिख रहा है 125 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया 5 का क्यूब प्लस 3 into 5, तो अपना आंसर यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, लिख देते हैं यहीं पे क्वेश्चन, इफ x का क्यूब प्लस 1 अपॉन x का क्यूब इज इक्वल टू 198, आपने फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर अपना, मैं थोड़ा सा फिर लिख देता हूँ क्यूब को। 7 का क्यूब आपका होता है 343, 8 का होता है 198। अब देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है 198, तो 198 को आप देखेंगे तो आपका 198 आपका जो नियर बाय आता है वो आता है 216 के। अब हमारा प्लस के केस में फिर से समझते हैं, प्लस के केस में हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा माइनस में 3 अल्फा, वो अल्फा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा। कौन सा क्यूब आ रहा है आपका 216, तो आप यहाँ पर देखिए 216 माइनस ये किसका है, अल्फा हम कब क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो 216 माइनस में यहाँ पर क्या दिया 18, आपका इक्वल होता है 198, का सीधा आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो पिछले का आंसर ये था, इसका आंसर ये रहा। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू आगे करते हैं, तो इसको देखिए आपको अगर मान लीजिए इसके अंदर पूछा ये जाए कि x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपसे सोल्व करने के लिए जो बोलूं वो बोलूं x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब क्या होगी। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लगा लीजिएगा, रीजन ये क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं कुछ। तो अगर मान लो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब क्या होगी, तो आपको अभी मैंने बताया था कि अगर ये आपने फाइंड करना है तो आप इसको फाइंड कर सकते हो तब जब आपके पास x प्लस 1 अपॉन x हो, ना कि ये। इससे हम इसको डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन देखे x की स्क्वायर, तो यहाँ हमें उसी चीज को फॉलो करना होगा कि हम पहले इससे x की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पे जाएंगे, इससे फिर आगे जाकर हम x
प्लस 1/x पे आएंगे और इससे फिर हम x³ प्लस 1/x³ पर आएंगे। ये हमारे इसके अंदर मेथोडोलॉजी हमें फॉलो करनी पड़ेगी, ये स्टेप में हमें करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो पाएगा। तो समझते हैं किस तरीके से है ये। देखिए आपने ये वाला अगर पॉइंट पे आपको डिस्टरबेंस हो रही है तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना एडजस्ट किया था, ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी तो उसमें आप बिना इसको देख सकते हैं। अभी हम इसमें समझते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि ये अगर आपका अल्फा है, ये अगर आपका अल्फा है, ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो वैल्यू आती है वो होती है अल्फा स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहां पर से अपना क्या नाम है इधर की तरफ जाना चाहते हैं तो अब यहां पर इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। तो आपके पास यहां पर प्लस के केस में जो बात होती है वो होती है बीटा प्लस 2। तो यहां पर इसको अगर हम देखें तो यहां पर जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, यहां पर आ गई आपका -1 प्लस 2 यानी कि 1, ठीक है। तो यहां पर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहां पर से आगे जब हम सोल्व करते हैं तो x³ प्लस 1/x³ के लिए यहां हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, 1 का क्यूब माइनस में 3 अल्फा यानी कि 3 इंटू में 1। तो यहां से आप क्या -2 उतार दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट थोड़ा समझना जरूर, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। अभी तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, जिस तरीके से स्टैंडर्ड और कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उस तरीके से क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्टेप हो जाता है। जैसे माइनस का केस है, लेकिन अब की बार इससे निकलने वाला आउटपुट आपसे प्लस का पूछा गया है, तो हमें इंटरनली अपने स्टेप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कितना अच्छा है। देखिए आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194। आपने बताना है, फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन का सेंस है। मेन गेम ये है कि आपको स्टेप को थोड़ा सा समझना होगा। स्टेप अगर आप समझ पाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूँ, देखो हमें यहाँ पर इससे सबसे पहले हम आएंगे x² प्लस 1/x², राइट। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास के अंदर जो था उसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और उससे आगे चलेंगे। फिर अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा आउटपुट क्या है, यहाँ है माइनस। तो आप अगर -q के फॉर्म में आना चाहते हो तो आपके पास ये वाली वैल्यू। तो अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमें क्या लेना है, और आप फिर इससे आप क्या नाम है x³ प्लस 1/x³ पर आएंगे, ठीक है। ये आपके पास स्टेप होता है
जिसमें आपने समझना है। तो देखिए यहाँ पर से आपको ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आपने प्लस का केस है तो आपके पास ये वाली वैल्यू होती है 194 प्लस में 2, यानी कि 196 आपका जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है 40। अब यहाँ पे माइनस जाना है तो माइनस जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी सॉरी इसको ये कर लीजिए प्रश्न को। तो आपने यहाँ पर क्या इसको इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने हो तो उससे भी जाएगा, बट कैलकुलेशन को थोड़ा सा इसलिए करा था, थोड़ा सा मिस्प्रिंटिंग हो गई क्वेश्चन लिखने समय। चलिए जी, अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर समझें तो यहाँ पे आपका फिर से क्या आ जाएगा 14 प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √16 और x की वैल्यू होती है क्या 4। अब हमारे पास यहाँ पर आगे करना क्या है 14 का क्यूब प्लस का केस है तो -3 into 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 यानी 64 - 12 यानी कि 52। चलिए चलिए पहले अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 क्वेश्चन इससे जरूर आने लग गए हैं आजकल, तो थोड़ा समझना भी जरूरी। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन है जो होते सेम इसी तरीके से हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नाम है अप्रोच होगी है। जैसे क्वेश्चन है इफ x plus 1/x is equal to 4, फाइंड करना है आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब माइनस में 2 क्या होगा। तो यहां से हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्या कि हमको निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर आपने कुछ नहीं समझना, आपने इससे निकालने की कुछ चीजें हमने देखी हैं अभी पिछले टॉपिक में और आज की क्लास में। अब यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन सबसे पहले हम ये बात करें, अगर x + 1/x = 4 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x² = क्या होगा, वो होगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14। इसी तरीके से आपका x का क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू जो होगी वो भी होगी 4 का क्यूब माइनस में 3 into 4। तो यहाँ पर आपकी जो आंसर की वैल्यू होगी, जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 14 + 2 अपॉन में 52 - 2 यानी कि 16/50। उतार लीजिए।
किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर थोड़ी मोटी है तो अपना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो आप अपना एक बार कमेंट में क्वेरी डाल दीजिएगा, तो ताकि मैं उसका जो भी रीजनेबल सॉल्यूशन होगा या आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा समझने लायक है। तो देखिए अब क्वेश्चन थोड़े से इसी लॉजिक पर रहेंगे तो थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अपने को फाइंड करना है 13x अपॉन में x माइनस 3x प्लस 1। जीरो स्टेप था, यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा है। देखिए आपको जो मैंने अभी तक सिखाया है वो सिखाया ये है कि आप सोल्व तब कर सकते हैं जब या तो आपके पास वैल्यू x प्लस 1/x³ ये पुट कर दोगे, या x² प्लस 1/x² की दो पुट कर दोगे, आप यहाँ 3 की पावर हो तब पुट कर दोगे, या पावर 4 हो तब पुट कर देंगे। 5 6 7 भी बाद में समझा दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो ये आपको करना है जब आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन हो। अब रीजन यहाँ पर ये है कि आपके पास ये वाली इक्वेशन बननी वाली बनाते हैं, बननी वाली तो देखिए यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, आप यहाँ देखो सबसे ज्यादा इजी कौन सा है। जब भी आपके पास कभी भी वैल्यू आए जो फाइंड करनी है, उसमें आप सिर्फ दो बातों पे ध्यान दो कि इजी कौन सा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। आपका अंश जो है वो खतरनाक है, हर है वो खतरनाक है, इजी कौन सा है। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आसान लग रही है मुझे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ 13x है। यहाँ देखो 3-4 चीजें और जमा घटा हो रही है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको इसको या तो डिग्री 0 लेके आनी है। भाई यहाँ पे आपका x की 0 प्लस 1/x की 0 भी तो हो सकता है, या तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जिसमें भी हो जाए उस फॉर्म में डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर भी डिवाइड कर दूं x से और नीचे भी डिवाइड कर दूं x से तो क्या आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो स्टेप बनेगा वो बनेगा 13 अपॉन में यहाँ पर वैल्यू जो होगी ये था क्वेश्चन गलत। यहाँ पर जो मेरी स्टेप होगा वो होगा मेरा x माइनस 3 प्लस 1। क्या हुआ, इस x से यहाँ पर जब कटा तो x बचा, इस x से ये वाला x ही कट गया और यहाँ पे x और डिनोमिनेटर। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इस चीज को समझिए क्या कि मेरे यहाँ पर जो स्टेप बना वो बना 13 अपॉन में x प्लस में 1/x माइनस 3, और ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 16। तो आपका यहाँ पर से आंसर जो आएगा वो आएगा 13 अपॉन में 16 माइनस 3, और 16 माइनस 3 आपका ऑटोमेटिकली 13 होता है, डिवाइड करोगे तो आपका वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, आपने जो फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे अपना किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए। देखिए, तो सेम मैंने आपको पेज समझाया अभी कि आप अब यहाँ ऊपर वाला नहीं नीचे वाला ध्यान से समझिए। कर ऊपर वाला देख सकते हैं, लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो आपका प्रैक्टिस का है। ये अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा है कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर भी x से, भाई हर बार x से नहीं करेंगे, मैं वैसे ही सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और नीचे भी x से। तो पहले ऊपर करते हैं। ऊपर जब x से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो स्टेप बनेगा वो बनेगा क्या, x का क्यूब प्लस में 1 अपॉन x की क्यूब, और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस में क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको बता रखी कितनी है 6। अगर यहाँ पे x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास सीधा सीधा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 6 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 6, और ये वैल्यू होती है आपकी 198। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ हमें ये देखा, तो आपका यहाँ पर वैल्यू सीधा सीधा 198 अपॉन में 198 आपकी वैल्यू आ गई 66। उतार लीजिए इसको।